Hello students, welcome back learning world classes. So this is the second part and the continuation series of pronoun. Alright, before this video we have uploaded two videos. In the first one we have explained about what is pronoun, where can we use pronoun and what is the significance of pronoun and how it affect the nouns. Alright, and after that we have also a overview of the all kinds of pronouns, and after that one video is also dedicated to the three types of pronoun, in which we have learnt about personal pronouns, interrogative pronouns and the demonstrative pronouns. All right, and this is the third one of the काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, तो 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. दिस इज द फोर्थ वन. यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से. तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ काइंड क्या है प्रोनाउन का, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव का वर्ड ही आपको समझ में आ रहा है, लाइक रिलेटेड, रिलेशन, संबंध, यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना या उनके बीच में क्या रिलेशन है. सो रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स क्लॉजेज और फ्रेजेस. ये क्या करता है ना कि हमारे जो क्लॉजेज या फ्रेजेस है, यानी कि क्लॉजेज और फ्रेजेस होता क्या है, लाइक अ स्मॉल पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, उनको ये क्या करता है, कनेक्ट करता है या लिंक करता है कुछ वर्ड्स के थ्रू. और जो वर्ड्स इनको कनेक्ट करते हैं वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि है हु, विच, दैट, हुज एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं. ठीक है, लेट्स एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है आई मेट रमन हु रिटन माई बुक. आई मेट रमन यानी कि मैं रमन से मिला या मिली. हु, तो हु जो है यहाँ पे वो कनेक्ट कर रहा है दो फ्रेजेस को आपके, एंड इट रिलेट्स विद रमन, यानी कि यहाँ रमन की बात हो रही है. कौन, आई मेट रमन, मैं रमन से मिला. हु रिटर्न माई बुक, जिसने मेरी बुक रिटर्न की. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ही ब्रोक माई मग, उसने मेरा मग तोड़ दिया. कौन सा मग तोड़ दिया, विच आई बॉट लास्ट नाइट, जो मैंने कल रात को ही खरीदा था. ठीक है, तो यहाँ पे जो विच है इट डिनोट्स द मग दैट आई बाय या दैट आई बॉट लास्ट नाइट. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से आपको समझ में आ रहा है लाइक समथिंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी है ना. तो इट रेफर्स टू एवरी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप. एग्जाम्पल एनी, ईच, एवरी, ईदर, नीदर एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये जो नाउन, ये जो प्रोनाउन है, ये किस चीज़ को रेफर करता है, किसी कोई भी ग्रुप है हमारा, उसमें जो हर एक यानी इंडिविजुअल मेंबर को ये डिनोट करता है. जैसे आपके स्कूल में आपने देखा होगा या फिर कहीं भी आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हो लाइक, या किसी मीटिंग में, तो हम कहते हैं ना ईच स्टूडेंट या ईच मेंबर शुड बी पार्टिसिपेटेड इन दैट, इन दिस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे किसी का नाम लेके नहीं बोला जाता ना कि ईच, यानी सभी को पार्टिसिपेट करना है. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं. नन ऑफ दैम कैन डू इट, तुम में से कोई भी यह नहीं, सॉरी, नन ऑफ दैम कैन डू इट, तुम में से कोई भी यह कर सकता है या नहीं कर सकता. ठीक है, कैन है तो कर सकता है, कैन नॉट है तो नहीं. एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स में डांस, इन 5 में से कोई भी गर्ल्स डांस कर सकते हैं. ठीक है, ओके, मूव टू द 6th काइंड, दैट इज इनडेफिनाइट प्रोनाउन. इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है, इनडेफिनाइट के नाम से पता चल रहा है कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं है या कोई चीज़ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नहीं है. सो लिटरली इट रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स. एग्जाम्पल समवन, एनीवन, नोबडी, ऑल, सम एटसेट्रा. ठीक है, तो ये किसी चीज़ को रेफर करता है जो कि आपकी पर्टिकुलर कोई है नहीं, बट कोई भी हो सकता है. ठीक है, मैनी ऑफ देम वर इंडियंस, उनमें से बहुत सारे इंडियंस थे. हमें नहीं पता कौन थे, कितने थे, बट मैनी ऑफ देम, बहुत सारे उनमें से इंडियंस थे. फ्यू विल विन द इलेक्शन, कुछ ही लोग यानी कुछ ही इलेक्शन को जीत सकते हैं, जो जीतेंगे. ऑलराइट, एंड मूव टू द 7th पार्ट, सॉरी 7th काइंड ऑफ प्रोनाउंस, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है ना, इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, यानी कि जो चीज़ अगर यहाँ पे आई है तो माई सेल्फ हो जाएगा, यू है तो योर सेल्फ है, इट है तो इट सेल्फ, यानी कि खुद पे ही वो रिवर्ट करके आ रही है, रिफ्लेक्स कर रही है. ठीक है, लाइक आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही चोट पहुँचा दी. ठीक है, यू कैन गो होम योर सेल्फ, तुम खुद ही तुम खुद ही होम जा सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, कोई भी काम अपने आप, या फिर जो वर्ड है सेल्फ या सेल्फ्स, अगर प्लूरल में यूज़ हो रहे हैं लाइक वी है तो आर सेल्फ्स. ठीक है, दे है तो देम सेल्व्स. तो यहाँ पे, और अगर सिंगुलर में है तो सेल्फ का यूज़ हम करेंगे. जहाँ पे भी आपको सेल्फ का नज़र आ जाए लाइक अपने ऊपर ही, यानी कि इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उसी को ये
वापस से उसी के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा है, तो इट कम्स अंडर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट 4 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनाइट एंड द रिफ्लेक्सिव. एंड रेस्ट जो भी हमारे 2 पार्ट्स या 2 काइंड्स और रहते हैं, वी विल cover up in the next videos. And thanks for watching. Please do like, share and subscribe if you like the video. Thank you.